वीडियो शुरू करने से पहले ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें खेती किसानी संबंधी वीडियो यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान साथियों। किसान भाइयों, वर्तमान समय में सोयाबीन की फसल में एंथ्रेक्नोज बीमारी का प्रकोप भयंकर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण सोयाबीन के पत्तों में पीलापन व जड़ों से कीटों का प्रकोप तने तक पहुंच चुका है। सोयाबीन की वर्तमान स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि यदि हम ओवरऑल बात करें उत्पादन की तो 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भी सोयाबीन की औसत हमें नहीं मिलने वाली। तो किसान भाइयों, फाइनली मुद्दा यह है कि क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? क्या यह बीमारी लाइलाज है? क्या सरकार इस जानकारी से अनजान है? क्या बीमा कंपनी बीमा देने को तैयार है, या फिर किसान किसी पेड़ पर फंदा डालकर झूल जाने को मजबूर हो जाएगा, या फिर आरबीसी 64 के तहत मुआवजे का हकदार बनेगा? किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पूरा मामला। उसके पहले वीडियो को आप प्यारा सा लाइक कीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही किसान भाइयों, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास बनी घंटी को जरूर दबाएं, ताकि इस प्रकार आगे भी आपको खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल आने का समय हो चुका है और सरकार अपने चुनावी कार्यक्रम में इतनी व्यस्त हो चुकी है कि बीमा कंपनी का सेटलमेंट करना ही भूल चुकी है। बीमा कंपनी का चयन करने की बजाय सरकार उल्टा बीमा कंपनी के जरिए बीमा करवाने की तारीख बढ़ा रही है। 31 जुलाई से अब बीमा करवाने की तारीख 31 अगस्त तय कर दी गई। फसल बीमा करवाकर बैंक ने अपना बीमा प्रीमियम तो काट लिया, लेकिन बीमा कंपनी का कुछ अता पता नहीं है। किसानों द्वारा जगह जगह विरोध आंदोलन व धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। गाँव में किसानों ने अधिकारियों को घेरा। वहीं किसान ने सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे तो अच्छी कमलनाथ सरकार थी, जो किसान कर्ज माफ़ी के मुद्दे पर कायम रहकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन शिवराज व महाराज ने मिलकर उस सरकार को उखाड़ फेंका और सरकार गिरा दी। फिर किसान कर्ज माफ़ी के चक्कर में किसान कर्जदार बन गया। बैंकों को समय पर पलटा नहीं करने से कर्ज में डूबे किसान को खरीफ की फसल से उम्मीद थी, लेकिन प्रकृति की मार के चलते खरीफ की फसल से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं रही। इस कारण किसान वर्ग वर्तमान समय में शिवराज सरकार से आरबीसी 64 के तहत उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, इस मुद्दे पर शिवराज सरकार मौन दिखाई देती नजर आ रही है। एक दिन पहले शिवराज सिंह चौहान का दौरा देवास जिले से लगे कुछ गांव में हुआ, जहां के किसानों ने शिवराज पर नाराजगी जताई और उचित मुआवजे की मांग की। इस पर पलटवार करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से किसान भाइयों के साथ है। हमारी सरकार किसानों की सरकार है। हमने फसल बीमा के जरिए किसानों की आर्थिक मदद की है और आगे भी यदि किसान पर कोई संकट मंडराता नजर आएगा तब हमारी सरकार किसानों की हर संभव मदद करेगी। दोस्तों, यही बात मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने भी कही कि ऋणी व अऋणी किसानों के लिए हमने फसल बीमा की तारीख बढ़ाई है। आप जल्दी से फसल बीमा करवाएं और अपनी फसल की सुरक्षा करें। किसान भाइयों, हमारे द्वारा मुआवजा को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि फसल बीमा करवाकर अपनी फसल सुरक्षित करें। वहीं मुख्यमंत्री जी ने अभी के नुकसान को पिछले साल के फसल बीमा से जोड़ दिया है। लेकिन किसान भाइयों, वर्तमान में सोयाबीन में हो रहे नुकसान को देखकर आरबीसी 64 के तहत हर एक किसान का हक बनता है कि वह संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर व ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे की मांग करके उचित मुआवजा का हकदार बने। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आरबीसी 64 के नियम में कितना मुआवजा फसल क्षति पर मिलता है। फसल गेरुआ रोग से प्रभावित होने पर कृषि विभाग की अनुशंसा पर अनुदान सहायता देय होगी। यदि किसी वर्ष विपरीत मौसम के कारण फसलों पर कीट प्रकोप एक महामारी का रूप ले लेता है, तो उस कारण यदि भौगोलिक रूप से जुड़े एक बड़े क्षेत्र में फसलों की 50% से अधिक हानि होती है, तो कृषि विभाग के परामर्श से पीड़ित कृषकों की राजस्व पुस्तक परिपत्र 64 के प्रावधानों के अनुसार सहायता देय होगी। यह सहायता विशेष अनुदान सहायता के रूप में मानी जाएगी। किसान भाइयों, फाइनली अब हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम अपनी फसल में हुए कीटों व बीमारियों से प्रभावित हुई फसल के लिए मुआवजे के लिए हकदार बन जाए। किसान भाइयों, अपने अपने जिले कृषि कार्यालय, जिलाधीश महोदय अर्थात कलेक्टर साहब व संबंधित क्षेत्र के हल्का पटवारी को इस संबंध में ज्ञापन देकर सर्वे टीम के आधार पर सर्वे करवाकर ग्राम स्तर पर पंचनामा बनवाकर आप आरबीसी 64 के तहत उचित मुआवजे के हकदार बन सकते हो। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज खसरा खतौनी B1, जमीन की पावती, आधार कार्ड, बैंक संबंधित कुछ डिटेल्स लगाने होंगे। किसान भाइयों, इस विषम परिस्थिति में सरकार को आगे आना होगा।
किसान जो कि देश का पेट भरता है, आज उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब बन चुकी है। पहले कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते किसान अपनी उपज का सही भाव नहीं ले पाए, वह आर्थिक बोझ के तले दबते चले गए। किसान भाइयों, मैं आपका किसान मित्र विजय धाकड़ आप सभी किसान बंधु से अपील करता हूं कि आप अपने जिला कृषि कार्यालय, तहसील स्तर व ग्राम पंचायत में इस संबंध में शिकायत दर्ज करें। वहीं सही प्रकार से सर्वे टीम के आधार पर सर्वे करवाने की मांग करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। किसान भाइयों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वहीं आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास बनी घंटी को जरूर दबाएं, ताकि खेती किसानी से जुड़ी हर एक जानकारी आप घर बैठे अपने मोबाइल पर सबसे पहले देख सकें। चलिए दोस्तों, अब दीजिए आपके दोस्त को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।